सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट करा रहा हूँ। लोग चाहे SSC JEE के हो या AE के हो, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग देंगे फिर उसके बाद कहेंगे क्या फ़र्क है। अगर AE के हैं तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल मॉक टेस्ट है, और JEE के हैं वो भी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये मॉक टेस्ट में करा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स का मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। स्टीम पावर प्लांट का पार्ट नंबर 9 भी कंप्लीट हो चुका है। आज मैं पार्ट नंबर 10 करा रहा हूँ। सभी वीडियो को, जो पिछले वीडियो है उस सभी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट नंबर 10 का पहला है, ठीक है। और दोस्तों, ये सभी मॉक टेस्ट जो आते हैं सब डेली 4 बजे आते हैं, 4 PM पे आप लोग को अवेलेबल हो जाती है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू टॉपोग्राफी द मोस्ट सुइटेबल स्पिलवे इज। इसमें हमें कह रहा है अगर जब नॉन अवेलेबिलिटी केस हो स्पेस के कारण, तो वहाँ पे टॉपोग्राफी जो होगी द मोस्ट सुइटेबल स्पिलवे है। आप लोगों को बताना है कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी से बताओ आप लोग। मॉक टेस्ट देते रहिए, फिर उसके बाद आप लोग मैं आंसर दिखा दूंगा, आप लोग खुद भी समझ जाएंगे क्या है, और मैं जो भी ऑप्शन सही रहेगा उसके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा, सॉफ्ट स्पिलवे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ गए। चलिए सॉफ्ट स्पिलवे होती है, अब इसके बारे में मुझे क्या देखना है, इस क्वेश्चन के बारे में क्या दिया है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर B सही है, सॉफ्ट स्पिलवे, ठीक। गुजरात PSC AE 2019 में आया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन स्टीम टरबाइन द रीहीट फैक्टर, जो स्टीम टरबाइन में होता है रीहीट फैक्टर, उसका क्या उद्देश्य होता है, उसे क्यों किया जाता है रीहीट फैक्टर के लिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन आया है OPSC AEE 2015 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन इन स्टीम टरबाइन द रीहीट फैक्टर, इसमें क्या, जो स्टीम टरबाइन होती है उसमें रीहीट फैक्टर अगर करते हैं तो उसमें जो है इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेज, उसकी जो है स्टेज में जो है इंक्रीजमेंट हो जाती है। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें लगा दिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। रीहीट फैक्टर क्या होती है। इन स्टीम टरबाइन द रीहीट फैक्टर इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेज इंक्रीज हो जाता है, और जो रीहीट फैक्टर होता है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म यूज्ड फॉर द मल्टी स्टेज टरबाइन। यह एक जो है मल्टी स्टेज टरबाइन का इम्पॉर्टेंट टर्म है, विच में बोर्डली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कमेरिकल, जो होती है कम्युलेटिव होती है हीट ड्रॉप करने के लिए, जो आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप उसे कहते हैं आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सा पेपर है, और आप लोग मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा। देख लीजिए कितना अच्छे क्वेश्चन है सभी मॉक टेस्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, वाई सिटी बुक से जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आप लोग को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे वाई सिटी बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को जो भी PDF मतलब किसी भी बुक का PDF चाहिए तो वहाँ से भी अवेलेबल हो जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते। इसके पहले जो है वीडियो का जो है 35 क्वेश्चन है, 235 का। द इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन इन ए स्टीम टरबाइन एज 2। इसमें हमसे कह रहा है कि अगर जो ब्लेड होती है फ्रिक्शन में स्टीम टरबाइन में, वो किसके साथ होती है, क्यों होती है, जल्दी से बताओ। और इसलिए लगाया जाता है और रिड्यूस करता है वर्क डन को। ऑप्शन नंबर इसमें D सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देख लीजिए BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2016 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। सम रेसिस्टेंट इज ऑलवेज इफेक्ट बाय द ब्लेड सरफेस टू द आइडियलिंग स्टीम जेट। इसमें हमसे कह रहा है अगर कुछ जो रेसिस्टेंट होते हैं सदियों ऑपरेट करते हैं के द्वारा बाई ब्लेड सरफेस
द आइडियलिंग स्टीम जेट, जो ब्लेड सरफेस होता है आइडियलिंग, जो इसमें स्टीम जेट प्रोवाइड किया जाता है, हुज इफेक्ट इज टू रिड्यूस टू वेलोसिटी ऑफ द जेट, जो जो जेट की वेलोसिटी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ ब्लेड फ्रिक्शन इन ए स्टीम टरबाइन इज रिड्यूस वर्क डन, ये उसके जो ब्लेड के फ्रिक्शन होते हैं उसके कारण स्टीम टरबाइन की जो वर्क डन होती है वो भी रिड्यूस होती है। और अगला क्या टॉपिक कह रहा है, द ब्लेड फ्रिक्शन इन द इम्पल्स टरबाइन रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ स्टीम बाय 10 to 15% पासेस ओवर द ब्लेड। ठीक है, जो इम्पल्स टरबाइन में होता है रिड्यूस करता है वेलोसिटी ऑफ स्टीम को 10% से 50% के उसके ऊपर जब पास कराया जाता है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, इन केस ऑफ इम्पल्स स्टीम टरबाइन देयर इज, जो इम्पल्स स्टीम टरबाइन के कारण क्या होता है, उस केस में क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आरपीएससी AE 2016 में आया क्वेश्चन है, चलिए आप लोग लगा दिए होंगे, मैं आंसर दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, जो इम्पल्स टरबाइन होता है उस केस में जो है एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल में होता है, नोजल में जो है एंथैल्पी ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, खासकर इम्पल्स टरबाइन के बारे में देखिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में, अच्छा देख लो थोड़ा सा, इन केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन स्टीम टरबाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो है एंथैल्पी नोजल में ड्रॉप हो वहाँ इम्पल्स स्टीम टरबाइन के कारण होता है। ठीक है, और एक पॉइंट इसमें दे रखा है, in a reaction turbine the expansion of steam take place partly in the fixed blade and partly in the moving blades। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग सभी मॉक टेस्ट जरूर देते रहिएगा क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल के मॉक टेस्ट हैं सभी। ठीक है, प्रेशर ऑन टू साइड ऑफ इम्पल्स व्हील ऑफ ए स्टीम टरबाइन, इसमें कह रहा है अगर प्रेशर है दो साइड पर जो इम्पल्स व्हील लगे होते हैं उस पर स्टीम टरबाइन के क्या होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको बताना है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर दिखा देता हूँ। आरपीएससी AE 2016 में आया हो क्वेश्चन है, चलिए आप लोग लगा दिए होंगे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, वो सेम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, इज सेम। इसमें कह रहा है जो प्रेशर ऑन टू साइड्स होता है इम्पल्स व्हील ऑफ स्टीम टरबाइन इस सेम होता है जैसे स्टीम टरबाइन पर होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, इन इम्पल्स टरबाइन, जो इम्पल्स टरबाइन में होता है प्रेशर ऑफ स्टीम जेट इज रिड्यूस इन द नोजल एंड, ये तो आप लोगों को मैं पहले से बता दिया, प्रेशर ऑफ स्टीम जेट होता है और नोजल में ही रिड्यूस हो जाता है और रिमेन कांस्टेंट व्हील पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड्स, और ये कांस्टेंटली मतलब जिस फ्लो में ब्लेड उसकी मूव कर रही है उसी फ्लो में मूव करता रहता है। द वेलोसिटी ऑफ स्टीम इंक्रीज्ड इन द नोजल एंड इज रिड्यूस व्हील पासिंग थ्रू द मूविंग ब्लेड्स, और वहाँ पर जहाँ पर जो है मूविंग ब्लेड जो है, ब्लेड जो वहाँ पर मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। इन केस ऑफ रिएक्शन स्टीम टरबाइन, अगर जो रिएक्शन स्टीम टरबाइन में क्या होता है, अब इसके पहले में एक क्वेश्चन बताया था इम्पल्स, इन केस ऑफ इम्पल्स के बारे में, अब इन केस ऑफ रिएक्शन स्टीम टरबाइन के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताओ। ए देख लीजिए, आरपीएससी AE 2016 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें आप लोग लगा दिए होंगे, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, देख लीजिए आंसर। ठीक है, इन केस ऑफ ए टरबाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप बोथ इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, इसके पहले मैं अभी जब को डिटेलिंग बता रहा था तो उसमें भी बताया था ये, अगर रिएक्शन स्टीम टरबाइन है तो उस केस में क्या होता है, एंथैल्पी ड्रॉप होती है बोथ इन फिक्स्ड, कहाँ पर, फिक्स्ड और मूविंग ब्लेड दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इनके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा, इन केस ऑफ रिएक्शन स्टीम टरबाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप बोथ इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ पर दोनों पे ड्रॉप होती है, जहाँ पर जैसे मूव करते हैं जो ब्लेड मूव करती है या फिक्स्ड रहती है दोनों पर एंथैल्पी ड्रॉप होती है जो रिएक्शन टरबाइन होती है। ठीक है, और इन केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल, और अगर इम्पल्स टरबाइन है उस केस में जो है एंथैल्पी कहाँ पर ड्रॉप होती है, नोजल में। ठीक है, अगर हमसे कह दिया जाए इन रिएक्शन टरबाइन द एक्सपेंशन ऑफ स्टीम टेक प्लेस पार्टली इन फिक्स्ड ब्लेड
टेक प्लेस कहाँ पर जाता है, पार्टली जाता है फिक्स्ड ब्लेड पर और पार्टली जाता है मूविंग ब्लेड पर। इस केस में रिएक्शन टरबाइन एक्सपेंशन में जब होता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए मैं कितना आसानी से आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज, जो डाइवर्सिटी फैक्टर है ऑलवेज होता है। आप लोग जल्दी से बताओ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। RPSC AE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। अब जो डाइवर्सिटी फैक्टर है ये क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लो आप लोग खुद ही। डाइवर्सिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ द इंडिविजुअल नॉन कॉन्सिडेंट, जो हमारा हम कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसमें किस रेशियो में होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल नॉन कॉन्सिडेंट मैक्सिमम लोड्स, जो उसमें नॉन कॉन्सिडेंट होता है मैक्सिमम लोड ऑफ वेरियस सब डिवाइजेशन ऑफ सिस्टम टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंप्लीट सिस्टम, जो उसमें मैक्सिमम डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग और मैक्सिमम लोड के अकॉर्डिंग दोनों को अगर मर्ज उस फैक्टर में क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर इज ऑलवेज मोर देन यूनिटी। जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इस सभी केस में जो है यूनिटी से जो है अधिक होता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन के पहले मैं आप लोगों को बता दूं YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के आपसे वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमारे जो है YCT बुक्स के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर दीजिए, वहाँ से आप लोग सभी प्रकार की बुक्स का परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को जो भी PDF प्रोवाइड होगा सभी बुक की वो आप लोग को प्रोवाइड होता रहेगा टेलीग्राम के द्वारा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाई लोड फैक्टर इंडिकेट दैट, हमें कह रहा है हाई लोड फैक्टर जो होता है वो किस पर इंडिकेट करता है, कि हाई लोड फैक्टर जो इंडिकेट करता है कि कास्ट ऑफ, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप लोग बताइए, फिर मैं आप लोग को आंसर दिखा देता हूँ। RPSC AE 2016 में आया क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर उसके बाद आंसर लगा के फिर उसके बाद देख लीजिए, मैं आंसर आप लोग को दिखा देता हूँ कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा। टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम, इसमें कह रहा है जो हाई लोड फैक्टर होता है इंडिकेट करता है टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड, जहाँ पर टोटल प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइज कहती है फॉर किस लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट टाइम के लिए। ठीक है, अधिक टाइम के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें B सही हो जाएगा। अब ये क्यों होता है इसके बारे में, हाई लोड फैक्टर क्या होता है, हाई लोड फैक्टर इंडिकेट दैट टोटल प्लांट कैपेसिटी इज यूटिलाइज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ जो मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ द टरबाइन कांस्टेंट ऑफ फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज, हमें बताना है। आप देख लीजिए TSPSC AEE 2015 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगा दिए होंगे। इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा जल्दी से बताओ आप लोग, फिर उसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलिए मैं आंसर दिखा देता हूँ, आप लोग लगा दिए होंगे। आंसर नंबर इसमें C सही हो जाएगा, गवर्निंग। भाई अब इसके पहले मैं एक बार और इस बारे में बताया था, जब स्पीड को मेंटेन किया जाता है तो उसमें कांस्टेंट हो जाती है क्या, गवर्नर, जो बैरियर लोड कंडीशन कांस्टेंट हो जाता है। कब होगा, जो भाई गवर्निंग उसमें लगा देंगे, क्योंकि गवर्निंग का काम क्या होता है भाई, वो हमारे स्पीड को इंक्रीजमेंट करता है, मतलब जैसे रहता है वैसे बना रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो इंजन होता है उसमें फ्यूल को एग्जेक्ट कराता रहता है, इंटर कराता रहता है। चाहे जितनी स्पीड में आप ले जा रहे हैं उसको कांस्टेंट कर रहे हैं तो उतने मात्रा में आप लोग को फ्यूल वहाँ पे इंजेक्ट कराएगा और इंजन की स्पीड वही पे बनी रहेगी। ठीक है, इस गवर्निंग का काम यही होता है। चलिए देख लीजिए इसके बारे में, देख लीजिए थोड़ा सा। द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द स्पीड ऑफ द टरबाइन कांस्टेंट फॉर वेरियस लोड कंडीशन इज गवर्निंग, जो कांस्टेंट करता है सभी लोड कंडीशन में। द थ्रोटलिंग गवर्निंग ऑफ द स्टीम टरबाइन, जो थ्रोटलिंग गवर्निंग स्टीम टरबाइन होता है वो क्या होता है, द थ्रोटलिंग गवर्निंग ऑफ ये स्टीम टरबाइन इज मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द टरबाइन आउटपुट बाय वेरीइंग द क्वांटिटी ऑफ स्टीम एंटरिंग इनटू द टरबाइन। हम इसके पहले आप लोगों को बताया था, अभी मतलब सिंपल वे से बताया था, जो मतलब इनकी जो भी इसमें लोड टाइम लग रहा है टरबाइन पर, उसको अगर बैरिंग मतलब वही क्वांटिटी में रखने के लिए हमें जितनी मात्रा में इंटर कराते हैं स्टीम को बर्न कराने के लिए, वही हमारे इस
जो है मेंटेन करता है। यही हमारा काम होता है गवर्निंग का, ठीक है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज सेरो मोटर मेथड, इसको हम कहते हैं सर्वो मोटर मेथड, इसको कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। जो हमारा ये थ्रोटलिंग गवर्निंग ऑफ स्टीम टरबाइन है, इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, सर्वो मोटर मेथड कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। जो डी लेवल टरबाइन इज ए, अब इसके पहले मैं एक बार आप लोगों को बताया था ना डी लेवल टरबाइन के बारे में, ठीक है। डी लेवल टरबाइन इज ए, इसमें से कौन सा है सर डी लेवल टरबाइन है, जल्दी से बताओ। सिंपल इम्पल्स टरबाइन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके पहले मैं एक बार बताया था ना सिंपल इम्पल्स टरबाइन जो डी लेवल था, उसका जो मैं डिटेलिंग बताया था। आप लोग वीडियो को पूरे देखते रहिए, आप लोग को खुद ही मिल जाएगा बहुत सारे आंसर, क्योंकि मैं सभी जो क्वेश्चन का डिटेलिंग बताता हूँ, और उसमें जब आप लोग पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप लोग सभी क्वेश्चन का डिटेलिंग जरूर मिलता रहेगा। अधिक से अधिक क्वेश्चन आप लोग लगा देंगे। देख लीजिए TSPSC AEE 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। जो सिंपल इम्पल्स टरबाइन होता है उसके कहते हैं हम डी लेवल टरबाइन कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। डी लेवल टरबाइन इज ए सिंपल इम्पल्स टरबाइन, टाइप ऑफ इम्पल्स टरबाइन, जो इम्पल्स टरबाइन के टाइप होते हैं देख लीजिए एक बार। डी लेवल टरबाइन होता है, एक सर्टिस टरबाइन होता है, एक रेटिव टरबाइन होता है, एक जियोली टरबाइन होता है। सभी जो है इम्पल्स टरबाइन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप लोग इन सभी एग्जाम्पल को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक नंबर भी पूछ सकता है, क्योंकि इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इन ए रिएक्शन टरबाइन द ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड, जो रिएक्शन टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब जो है यूज्ड होता है वो क्यों होता है, आप लोग जल्दी से बताइए। UGBANLAE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग लगा दिए होंगे कि नहीं लगाए, चलिए ठीक है लगा दिए होंगे, वीडियो को पोस्ट करके लगा दिया करिए, ठीक है। मैं आंसर आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग खुद ही सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। द कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो बाय ए ग्रेजुअली एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो क्रॉस सेक्शन, ये कन्वर्ट करता है, जो रिएक्शन टरबाइन ड्राफ्ट में लगा होता है ट्यूब, वो कन्वर्ट करता है क्या, काइनेटिक एनर्जी को लो, जो हमारा इसमें लो फ्लो कराता है, फ्लो बाय ये ग्रेजुअली एक्सपेंशन ऑफ द फ्लो क्रॉस सेक्शन, जो ग्रेजुअली एक्सपेंशन सेक्शन होता है उसके द्वारा, किसके कारण, किसके लिए, जो फ्लो क्रॉस सेक्शन के लिए, जो क्रॉस सेक्शन में हमें भेजना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए देख लो, और इसके बारे में अच्छा डिटेलिंग देख लो। इन रिएक्शन टरबाइन द ड्राफ्ट इन ट्यूब इज यूज्ड कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी, ये कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी फ्लो के द्वारा बाय ग्रेजुअली एक्सपेंशन के द्वारा जो फ्लो होता है काइनेटिक एनर्जी टू ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जिस क्रॉस सेक्शन में ले जाते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब, तब आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग यही बताएंगे एफिशिएंसी ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल कन्वर्जेशन ऑफ काइनेटिक हेड टू द इन द प्रेशर हेड। हम कह सकते हैं एक प्रकार से जो एक्चुअली कन्वर्जेशन होता है काइनेटिक हेड का, किसके साथ, प्रेशर के साथ, अपॉन काइनेटिक हेड एट द इनलेट ऑफ ड्राफ्ट, जो उसमें इनलेट होता है ड्राफ्ट में, ठीक है। अब एफिशिएंसी आप लोग को पता होगी। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, ठीक है। चलिए देख लीजिए ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ इंडिकेट वर्क ऑफ हाइपोथेरेटिकल इंडिकेट वर्क इन स्टीम इंजन इज द, हमें बताना है जो रेशियो होता है इंडिकेट वर्क किसके साथ, हाइपोथेरेटिकल इंडिकेटर वर्क इज स्टीम इंजन में, तो उस किसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, और इसमें ऑप्शन बता दिया था इसीलिए मैं नहीं बताया, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, डायग्राम फैक्टर, ठीक है। UGBNLAE 2016 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। डायग्राम फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक्चुअल इंडिकेटर फैक्टर, अभी इसमें बताया जो उसमें दिखा है, एक्चुअल इंडिकेट वर्क टू द हाइपोथेरेटिकल इंडिकेट वर्क, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन ए पावर स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज,
उसमें उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। इसमें भी लगा दिया गया है लोड कर्व उसे कहते हैं। एक कर्व जो शोइंग करता है, शो कराता है वेरिएशन ऑफ लोड को। भाई लोड को अगर शो कराएगा तो लोड कर्व होगा, सीधी सी बात है। उस पावर स्टेशन के साथ जो रिस्पेक्ट टाइम होती है उसको कहते हैं हम लोड कर्व, सीधी सी बात है। यूपी कहाँ किस क्वेश्चन में आया है देख लीजिए, यूपी पीएससी AE 2016 में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बारे में अच्छा देख लो थोड़ा सा। कुछ नहीं बताया गया है, जो लोड कर्व होता है उसको बताया गया है, देख लीजिए। ये कर्व शोइंग द वेरिएशन ऑफ लोड ऑन ए पावर स्टेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज लोड कर्व। मैं इसको इसलिए जल्दी से बताया क्योंकि इसको मैं एक बार बता दिया। अब देखिए लोड कर्व, एक कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर विल यूज द पावर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। एक कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक पावर को, किस लिए? जहाँ पर जो है पावर की रिक्वायर्ड होती है जब। और इसको हेंस द लोड विल बी ऑलवेज चेंजिंग, जिसकी जो है लोड जो है ऑलवेज चेंजिंग होती रहती है, किसके साथ? टाइम के साथ। ये कर्व जो शो करता है लोड डिमांड को कंज्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कंज्यूमर जो जिस टाइम के अकॉर्डिंग उसको चाहिए, ठीक है, इज नोन एज लोड कर्व, उसे कहते हैं हम लोड कर्व। द एनर्जी कंजप्शन ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन बाय एक्सपेंशन। जो एनर्जी कंज्यूम किया जाता है जो कंज्यूमर के द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? एक्सपेंशन के द्वारा। अब इसको हम लिख सकते हैं एक प्रकार से किलोवाट घंटा, मतलब KWH इक्वल टू हो जाएगा लिमिट फ्रॉम 0 to 24 किलोवाट DDT। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ टाइम। कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मैं आसानी तरीके से बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन को। देख लीजिए, द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू द रोटर इज इन ए टरबाइन स्टेज इज कॉल्ड। उस स्टेज के जो टरबाइन रोटर होते हैं उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? भाई दो रेशियो दिया है, वर्क डन किसके साथ? एनर्जी सप्लाइड के साथ। कब? जब रोटर टरबाइन स्टेज होती है तो उसे क्या कहते हैं? आप लोग एक बार एक क्वेश्चन बता भी दिया गया है। चलिए आप लोग लगा दिए कि नहीं लगाए? UPPSC AE 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में चलिए आंसर देख लीजिए। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, ब्लड इफिशियंसी। इसके पहले मैं ये क्वेश्चन बताया था, आप लोगों को बताया ना, मैं पहले कराया हूँ। ठीक है, इफिशियंसी ब्लड इफिशियंसी के बराबर होता है। अब इसके बारे में अच्छा देख लो क्या होता है। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द एनर्जी सप्लाइड टू द रोटर इन ए टरबाइन स्टेज इज कॉल्ड एफिशिएंसी। उस स्टेज में जो है एफिशिएंसी कहते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पर वर्क डन मिले किसके साथ? जो स्टेज उसमें एनर्जी सप्लाइड होती है उसके साथ, तो वहाँ पर हम कह सकते हैं एफिशिएंसी ही है। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ वर्क डन एनर्जी सप्लाइड टू द स्टेज ऑफ इन ए टरबाइन इज कॉल्ड स्टेज इफिशियंसी। ठीक है, स्टेज इफिशियंसी के बारे में आप लोगों को पता हो गया। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, द डायग्राम efficiency is highest for a simple impulse turbine stage having a smooth and symmetrical blade when blade steam speed ratio can be given। अब बताना हमें जो ब्लेड की स्टीम स्पीड रेशियो होती है इसमें से कौन सा होगा जो हमें दिया गया है? जल्दी से बताओ आप लोग को, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? UPPSC AE 2016 पेपर सेकंड में आया, OPSC AEE 2015 में आया हो क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लो कितना आंसर क्वेश्चन है, आप लोग लगा दिए होंगे। चलिए मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसमें C सही हो जाएगा। ठीक है, cos अल्फा 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुई, इसमें कुछ नहीं करना था, बस हमें फार्मूला बताना था। cos अल्फा 2 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ अल्फा 1 क्या होगा? एंगल अब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, जब उसमें जो इंटर करता है वेलोसिटी स्टीम की वही होती है जिस एंगल में। अब इसको अगर हमें और भी डिफाइन करना होगा, देख लीजिए, डायग्राम एफिशिएंसी इज हाईएस्ट फॉर सिंपल इम्पल्स टरबाइन स्टेज हैविंग स्मूथ एंड सिमेट्रिकली ब्लेड व्हेन द ब्लेड स्टीम स्पीड रेशियो कैन बी गिवन एज। जो स्टीम स्पीड रेशियो है वो हमें दिया है, cos अल्फा 1/2 हो जाएगा। जो इम्पल्स टरबाइन की होती है ब्लेड इफिशियंसी ब्लेड जो हमारे ब्लेड की वेलोसिटी निकालनी हो तो ब्लेड की वेलोसिटी होगी πdn/60 होगी। इस यहाँ पर इसे भी ध्यान रखिएगा क्योंकि यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, πdn/60। और देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी।
अगला क्वेश्चन देखने के पहले मैं आप लोगों को देख लीजिए और एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, उससे भी मैं बता देता हूँ। जो द एरिया ऑफ फ्लो, अगर हमें एरिया ऑफ फ्लो जिस प्रकार से वो निकला है उसको बता देता हूँ। एरिया ऑफ फ्लो अगर हमें निकालना होगा तो पाई/4 ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा d2² माई इक्वल टू हो जाएगा, जो हमारा इसमें d1², ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अगर हमें ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो में पूछ लिया गया तब क्या कहेंगे, ऑप्टिमम वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा cos α/2, ये यही हमसे पूछा था अभी क्वेश्चन में, ठीक है। और हमसे अगर पूछ लिया गया मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा 1/kb/2 इंटू cos α, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी आप लोग याद में रखिएगा। चलिए अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्टिस टर्बाइनेज। अभी आप लोग को एक बार मैं पहले इस बारे में बता दिया हूँ सर्टिस टर्बाइन के बारे में, ठीक है। पार्ट नंबर 8 में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। सर्टिस, इसमें से कौन सा ऐसा सर्टिस टर्बाइन है, जल्दी से बताओ। OPSC AEE 2000 पेपर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्टिस टर्बाइन में क्या होता है, आंसर देख लीजिए आप लोग खुद ही। आंसर नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टर्बाइन, अभी आप लोगों को मैं बताया जो वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टर्बाइन स्टीम टर्बाइन होता है वो सर्टिस टर्बाइन होता है। अभी इसके पहले मैं इसी वीडियो में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था इम्पल्स टर्बाइन का, उसमें ये दिखा था, ठीक है, जो वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन होता है। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोगों को जो भी अगला क्वेश्चन मिलेगा आप लोग उसमें से मिल जाएगा आंसर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्बाइन गिव बेस्ट परफॉर्मेंस डेट इज का हम कह सकते हैं कि वर्क एट पीक एफिशिएंसी, ठीक है। जो कमज़ोर एफिशिएंसी हो उसके साथ जो टर्बाइन की परफॉर्मेंस होती है व्हेन दे आर ऑपरेटेड एट फुल, जहाँ पर जो है फुल्ली ऑपरेट करता है डिजाइन लोड को, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी टर्बाइन डायरेक्टरीज होती है कंसिडरेबली एट पार्ट लोड, जो उस पर जो है पार्ट लोड उस पर लगाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइन इज बेस्ट सुइटेड फॉर ऑपरेट एट ए पार्ट लोड, जो बेस्ट सुइटेड होता है उसके अकॉर्डिंग उस पर पार्ट लोड लगाया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, इस पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ आप लोग कौन सा होगा, आप लोग लगा दिए होंगे। UPSC AE 2012 पेपर सेकंड में आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आप लोग को कौन सा टर्बाइन है यही बताना था, ठीक है। चलिए इसमें आंसर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें डी से हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कैप्लन टर्बाइन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए कैप्लन टर्बाइन दिया, कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें उसका परिभाषा दिया था वही हमको इसमें बताना था, बस कैप्लन टर्बाइन के बारे में। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ ए ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड, अगर हमसे कह दिया जाए कि ड्राफ्ट ट्यूब यूज किया जाता है विथ ए फ्रेनिक्स टर्बाइन के साथ, तो उसमें इंस्टॉल्ड एबव टेल रेस लेवल, जो उसमें एबव टेल रेस लेवल होती हैं और इसमें हमें दिया रहता है जो फ्रेनिक्स टर्बाइन में होता है, ठीक है। द प्रेशर एट द रनर आउटलेट, जो प्रेशर का जिस पर जो है प्रेशर का रनर होता है उसके ऊपर क्या होगा, तब उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ड्राफ्ट ट्यूब में यूज़ किया जाता है फ्रेनिक्स टर्बाइन में। तब आप लोग बताइए आप लोगों का कौन सा आंसर सही जाएगा। UPSC AE 2012 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए सी सही हो जाएगा, ठीक है। इज बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है कम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था, बस बहुत ही थोड़ा सा समझना था। और अब हमारा देख लीजिए अभी मैं डी लेवल टर्बाइन के बारे में बताया, फिर वही क्वेश्चन पूछ लेना रिपीट, आप लोग लगाए होंगे, आप लोग बता देंगे अभी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी लेवल टर्बाइन इज, एक डी लेवल टर्बाइन क्या है आप लोग अभी लोग बताए ना, डी लेवल टर्बाइन के बारे में मैं जो एग्जांपल बताया था इम्पल्स टर्बाइन का, वही सिंगल इम्पल्स टर्बाइन जो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आप इतना बता दिए तो आप लोग बता दिए होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर दिखा देता हूँ, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टर्बाइन, सीधी सी बात है, जो सिंपल सिंगल व्हील इम्पल्स टर्बाइन होती है वही सही हो जाएगा, ठीक। अब देख लीजिए आंसर नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देख लीजिए फ्रेनिक्स टर्बाइन इज ए, जो अब इसमें से हमसे पूछ रहा है फ्रेनिक्स टर्बाइन एक है, UPSC AE 2012 का पेपर है, ठीक है। आप लोग लगा दिए कि नहीं, ठीक है, लगा दिए होंगे। चलिए आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा, रेडियली फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होता है, ये एक प्रकार से रेडियली फ्लो रिएक्शन टर्बाइन होता है। जो फ्रेनिक्स टर्बाइन होता है रेडियली फ्लो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें सी से हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, पिस्टन
रिंग आर जनरली मेड ऑफ फॉलोइंग मटेरियल। जो पिस्टन रिंग होता है जनरली किस मटेरियल के द्वारा यूज किया जाता है, किस मटेरियल से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, कास्ट आयरन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पिस्टन रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, किस मटेरियल से बनाया गया? कास्ट आयरन से बनाया गया पिस्टन रिंग जो होता है। ठीक है, यूकेपीएससी AE 2012 का पेपर है। अब देख लीजिए, आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल है। द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर ए टर्बो मशीनरीज इन विच हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड इज 8 किलो जूल पर केजी। हमें इसमें दिया है जो हीट ड्रॉप होती है ब्लेड की 8 किलो जूल पर केजी है, और इसमें फिक्स्ड ब्लेड इसमें लगा है 12 केजी पर किलो जूल पर केजी में। तो उसमें क्या होगा डिग्री ऑफ रिएक्शन, तो आप लोग को बताना है डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जल्दी से बताओ आप लोग। ठीक है, यूकेपीएससी AE 2012 का पेपर है। ठीक है, देख लीजिए, डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होता है, इसका मैं आप लोग को बताया था ना, डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू होगा हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड अपॉन हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड प्लस हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड। दोनों को सम कर देंगे और हीट ड्रॉप के साथ जो मूविंग ब्लेड होती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए किस प्रकार से आ रहा है। अब हम इसमें दिया था ना, हमें एक प्रकार से दिया था ना, 8 हमें दिया था, जो मूविंग ब्लेड की थी उसकी किलो जूल कितनी दी थी, 8 किलो जूल पर केजी दी थी। ठीक है, याद होगा। और जो हमारा जो फिक्स्ड ब्लेड थी उसकी दी थी 12 किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऑप्शन अब 8/12 प्लस 8, तो हमारा 8/20 इक्वल टू, हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4। 0.4 को हमें अगर परसेंटेज इफिशियंसी निकालनी है तो 40% हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, आंसर नंबर आ गया हमारा, सही हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, आप लोग कभी छोड़िएगा मत नहीं इस सब क्वेश्चन को। जो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ द टरबाइन विच, जो स्पेसिफिक स्पीड होती है टरबाइन की डिफाइन किया जाता है स्पीड टरबाइन विच, इसमें से जो स्पीड टरबाइन होती है। यूकेपीएससी AE 2012 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग लगाइए, उसके बाद मैं आंसर दिखा देता हूँ। चलिए आंसर को दिखा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, प्रोड्यूस करती है यूनिट पावर एट यूनिट हेड को। ठीक है, ये जो स्पीड होती है टरबाइन की वो किसके साथ प्रोड्यूस करती है, यूनिट पावर एट यूनिट हेड पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फॉर ए सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन हैविंग नोजल सिंगल अल्फा मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी अंडर आइडियल कंडीशन इज गिवन। हमें जब आइडियल कंडीशन दिया रहेगा तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन के बारे में अभी आप लोग बहुत पढ़े ना। अब देख लीजिए उसका जो है उस कंडीशन में क्या होगा एफिशिएंसी, जल्दी से बताओ इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देख लीजिए आंसर नंबर इसमें डी से हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस इसमें बताना था हमें मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी को। ठीक है, आप लोग बता दिए होंगे। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लीडिंग इन टरबाइन मीन्स, जो ब्लीडिंग होती है टरबाइन का मतलब क्या है उसका, जल्दी से बताओ। यूकेपीएससी AE 2012 का पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। चलिए ठीक है, आंसर देख लीजिए आप लोग खुद ही, एक्सट्रेनिंग करता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी से ही हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिंग स्टीम फॉर प्री हीटिंग फीड वाटर, जो एक्सट्रैक्ट करता है स्टीम को ले जाने के लिए प्री हीट कराने के लिए फीड वाटर के साथ। ठीक है, कोई दिक्कत, यही काम है ब्लीडिंग का, ब्लीडिंग को बहुत ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा दिया है पर्सन रिएक्शन टरबाइन हैज, जो पर्सन रिएक्शन टरबाइन के पास क्या है, जल्दी से बताओ आप लोग। यूकेपीएससी AE 2012 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें डी सी सही हो जाएगा, जो आइडेंटिकल फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड होता है। ये तो बात सही है, सबकी बात होती है। जो इसमें क्या होता है, एक यही बात है कि आइडेंटिकल फिक्स्ड होता है, मूविंग और मूविंग ब्लेड होती है, दोनों होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई ना इस क्वेश्चन को समझने में। चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेशर कंपाउंडिंग कैन बी डन इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइंस। हमें कहना है जो
प्रेशर कंपाउंडिंग होती है हो सकता है किसके द्वारा, फॉलोइंग इसमें से जो दिया है, फॉलोइंग टाइप ऑफ टरबाइन, कौन सा टरबाइन होगा प्रेशर कंपाउंड, जल्दी से बताओ। आप लोग बता दिए होंगे क्योंकि मैं जो प्रेशर कंपाउंडिंग टरबाइन है इसके बारे में बता दिया हूँ एक बार, ठीक है। यूपीएससी यही 2013 का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आंसर देख लीजिए, आंसर नंबर इसमें 20 से हो जाएगा, रिएक्शन टरबाइन हो जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर कंपाउंडिंग होगा, ठीक है, सिंगल जो डबल कंपाउंडिंग नहीं है हमारा, ये प्रेशर कंपाउंडिंग अगर सिंगल होता तो हमारा इम्पल्स टरबाइन होता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई ना। प्रेशर कंपाउंडिंग कैन बी डन इन द रिएक्शन टरबाइन में होता है कि प्रेशर कंपाउंडिंग, सीधी सी बात है, याद रखिएगा। ब्लड एफिशिएंसी ऑफ स्टीम टरबाइन इज इक्वल टू, ब्लड एफिशिएंसी स्टीम टरबाइन की इसमें से कौन सा हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, जल्दी से बताओ, क्योंकि आप लोग जानते होंगे ना इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से। यूपीएससी 2013 में आया क्वेश्चन है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा, ठीक है। जो ब्लड की इफिशियंसी होती है स्टीम टरबाइन में किसके इक्वल होगा, 2B इंटू दिया है मूविंग ब्लेड दिया है माइनस V2 दिया है अपान V1 दिया है, ठीक है। V1 का होल स्क्वायर, V1 का स्क्वायर हम कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें 20 से हो जाएगा। चलिए और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग, इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग, क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लीडिंग का, जल्दी से बताओ। आप लोग जानते होंगे ना क्या इफेक्ट पड़ता है ब्लीडिंग का, अभी मैं बताया ना इसके पहले। चलिए आप लोग लगाइए, देख लीजिए। इसमें भैया हमसे कह रहा है तीनों हमारा सही हो जाएगा, कैसे होगा देख लीजिए। अगर भाई इफेक्ट ऑफ ब्लीडिंग है तो इसमें इट डिक्रीज द पावर डेवलप्ड बाय द टरबाइन, इसमें हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजेज हो जाता है इसके पावर, जैसे इसमें पावर डेवलप किया जाता है टरबाइन के द्वारा, वो डिक्रीज हो जाता है जो ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इसमें बी भी सही है। द बॉयलर इज सप्लाइड विथ हॉट वाटर, जो बॉयलर करता है सप्लाई करता है हॉट वाटर, ये भी बात सही है, ठीक है। और अगला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें सी भी सही है। इट इंक्रीज द थर्मोडायनेमिक इफिशियंसी ऑफ टरबाइन, ठीक है, ये भी। और ऑप्शन नंबर इसमें डी देख लीजिए, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें डी भी सही है, ठीक है, डी सही हो जाएगा क्योंकि भाई तीनों हमारा सही है ऊपर के। यूपीएससी यही 2007 का पेपर सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हुई। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं कि YCT बुक्स जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल कराती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप लोग किसी भी प्रकार की बुक्स का परचेज कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ से आप लोग को सभी प्रकार के जो PDF होते हैं वो भी प्रोवाइड होते रहेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जो अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।